कोई भी व्यक्ति दुखी हो, अपना परिवारी हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, सगे संबंधी कोई भी हो, सामने वाला व्यक्ति दुखी है और आप दुखी व्यक्ति के सामने और अपने सुख का वर्णन करते हो तो ये भी एक गौ हत्या के समान पाप है। दुखी व्यक्ति के सामने कभी अपने सुख का वर्णन नहीं करना चाहिए। तो नंद बाबा का वसुदेव जी से मिलन हुआ तो वसुदेव जी से नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव, बोले क्या है? बोले बड़े कष्ट की बात है। बोले क्या? कि अहोते देवकी पुत्र, अहोते देवकी पुत्र कंसेन वैबोहता, एका वसिष्ठ वर्जा कन्या शाप दिवंगतः, कन्या शाप दिवंगतः। नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव, अहोते देवकी पुत्र, देखो देवकी के जितने पुत्र जन्म लेकर आए दुष्ट कंस ने सबको मार दिया। भैया मैंने बाद में सुनी कि एका वसिष्ठा वर्जा कन्या शाप दिवंगता, मैंने सुनी कि बाद में एक कन्या बची, उसको भी मारना चाहा, लेकिन वो तो देवी थी, वो वहां से अंतर ध्यान हो गई। याकू सुन के मोकू बड़ो कष्ट भयो है। तो वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा कोई बात नहीं है। नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव, आपके आशीर्वाद से मेरे घर भी एक पुत्र ने जन्म लिया है। तो वसुदेव जी ने नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा, व्यक्ति को कभी मन को छोटा नहीं करना चाहिए। तुम्हारे घर में जो पुत्र है उसे मैं अपना ही बालक समझ लूंगा। तो नंद बाबा ने कहा, भैया वसुदेव, वो मेरो थोड़े ही है, वो तो आप सबन के आशीर्वाद से मोकू मिलो है। इतना मिलन हुआ। जैसे ही नंद बाबा वहां से आगे बढ़ गए, कंस की सभा में पहुंच गए और कंस महाराज से कहा, कंस महाराज को कर दिया और कहा कि महाराज, आपके आशीर्वाद से मेरे घर एक पुत्र ने जन्म लिया है। तो कंस ने आशीर्वाद दे दिया क्या? कि दादा, आपके पुत्र के शत्रुओं का शीघ्र ही नाश हो। इतना आशीर्वाद कंस ने और कन्हैया के लिए दे दिया। नंद बाबा वहां से चले, लेकिन कंस को रात्रि में नींद नहीं आई। क्यों नींद नहीं आई? कि जो कन्या बची थी वो शराब दे के चली गई थी कंस को कि अरे कंस, तूने इन निरपराध बच्चों को मारा, इन बालकों से तुझे मारने से क्या हुआ? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में अवतार ले लिया। तो जैसे ही कंस को रात्रि में नींद नहीं आई, क्यों? कि मेरा काल और ब्रजमंडल में कहीं छुपा है। तो जैसे ही रात्रि में और कंस ने आपातकालीन सभा बुलाई और अपने सहयोगियों से कहा कि देखो भाई, अभी मेरा काल छोटा है, वो कहीं ब्रजमंडल में है, आप उसे जाकर ढूंढकर कहीं मार दो। तो कंस के सहयोगी बोले, महाराज ये कौन सी बड़ी बात है, तुम तो ये समझो कि आपका ये प्रिय कार्य हो गया। बोले कैसे करोगे? बोले पूरे ब्रजमंडल में जाएंगे और 3-3 वर्ष छोटे छोटे जहाँ जहाँ बालकों का जन्मोत्सव मनाया जा रहा होगा सभी को मार देंगे। कंस ने कहा, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को मारने के लिए तुम्हें घर में कौन घुसने देगा? क्योंकि राक्षस हो तुम लोग, तुम्हें अपने घर में कौन घुसने देगा भाई? तो वो भी फेल हो गए। तो कंस की एक बहन है, बकासुर की बहन, जिसका नाम है पूतना। पूतना बोली महाराज कंस से, भैया ये काम मुझे दे दो, मैं इस कार्य को कर सकती हूँ। बोले कैसे? बोले मैं ब्रजमंडल में जाऊंगी और जहाँ बालक का जन्म उत्सव मनाया जा रहा होगा वहाँ जाऊंगी और अपना जहर का भरा हुआ स्तन उस बच्चे के मुंह में दे दूंगी, मर जाएगा और फेंक के भागाऊंगी। कंस ने कहा, बात तो तेरी ठीक है, लेकिन तुझे भी घर में कौन घुसने देगा? क्यों कि तुम भी तो इन्हीं की बहन हो, राक्षसी हो, काला काला चेहरा और ये
5-5 फुट के दांत तुम्हें घर में कौन घुसने देगा। तो पूतना बोली ये चेहरा है, इस पे तो प्लास्टर कर जाऊंगी। बोले इस पे क्या प्लास्टर करोगी। बोले घूंघट लगा के चली जाऊंगी। बोले ठीक है, लेकिन इसका क्या करोगी ये दांत। बोले दांतों को घिस के छोटे कर लूंगी। तो जैसे ही पूतना मेरे भाई बहन माया रूपी से सुंदर बन के माया से और कन्हैया को मारने के लिए चली, तो जैसे ही पूतना ब्रजमंडल में प्रवेश किया, सभी लोग नाचने गाने में लगे। नंदगांव में गई, सभी लोग नाचने गाने में लगे हैं। ब्रजवासी देख रहे हैं कि देखो ये लंबी तगड़ी सखी कहाँ से आ रही है। कुछ लोग ग्वाल वाल कह रहे हैं कि ये कोई मैया यशोदा की बचपन की सखी होगी, तो आशीर्वाद देने के लिए आई है कन्हैया के लिए। जैसे पूतना ने और महलों में प्रवेश किया, महलों में प्रवेश किया तो मैया यशोदा ने पूछा अजी बहन कहाँ से आई हो तुम। पूतना बोली आई कहाँ से हूँ, मैंने सुनी कि यशोदा को लाला हुआ है तो उसे थोड़ा आशीर्वाद देने आई हूँ। अब मैया यशोदा भी चक्कर में आ गई। क्यों चक्कर में आ गई कि भाई ये आशीर्वाद की बात कर रही है तो जरूर कोई ना कोई ब्राह्मणी होएगी। तो मैया ने भी कह दिया कि देखो बहन, मैं तो थोड़ा अतिथियों का सत्कार सम्मान के लिए बाहर जा रही हूँ और लाला पलना में सो रहा है, आप जाके उसे आशीर्वाद दे दीजिए।